प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि की रचना कर दी है और समस्त जीव जंतुओं का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। परंतु प्रभु, एक समस्या है। क्या बात है ब्रह्मा? सारे जीव जंतुओं में चेतना की कमी है। वे बस खाली शरीर हैं, न उनमें कोई हलचल है, न ही कुछ कर सकते हैं। बस यूं ही खड़े हैं, जैसे निर्जीव मूर्तियां हों। ब्रह्मा, यह सृष्टि जो तुमने रची है वह अभी केवल शरीर मात्र है। बिना प्राण के यह यूं ही निष्प्राण और जड़ बनी रहेगी। शरीर का अस्तित्व तभी पूर्ण होता है जब उसमें प्राण और चेतना का संचार हो। प्राण ही वह शक्ति है जो इसे जीवंत बनाती है। परंतु प्रभु, इस सृष्टि में प्राण का संचार कैसे होगा? उसकी चिंता आप न करें। महाशिव ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया। और अपने ही स्वरूप से शक्ति को उत्पन्न किया। प्रभु, आपने मुझे स्वयं से अलग क्यों किया? देवी, सृष्टि में नए प्राणों का संचार केवल मां ही कर सकती है। ब्रह्मा ने इस संसार और जीवों की रचना तो कर दी है, किंतु उनमें न प्राण है न चेतना। वे केवल जड़ शरीर मात्र हैं। अब आपको उनकी सहायता करनी होगी। उन निर्जीव देहों में प्राण और चेतना का संचार करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। महाशिव की आज्ञा से मां शक्ति ने ब्रह्मांड में अपनी दिव्य ऊर्जा का संचार किया। मां पराशक्ति की दिव्य ऊर्जा से समस्त सृष्टि में प्राण का संचार हुआ। सारे निष्क्रिय जीवों में चेतना जाग उठी और जीवन प्रवाहित हो गया। सृष्टि के विस्तार और संचालन के लिए ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों की रचना की। प्रभु, सृष्टि का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाशिव का शरीर निष्क्रिय हो गया था। वे गहन समाधि में लीन हो गए थे। प्रभु, यह आपको क्या हो गया? महाशक्ति ही महाशिव के प्राण और चेतना थी। उनके अलग होते ही महाशिव का स्वरूप निष्प्राण हो गया। वे केवल एक देह मात्र रह गए, जहां न स्पंदन है न चेतना, बस एक शांत और जड़ शरीर। मुझे उनसे अलग नहीं होना चाहिए था। सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने अपने अस्तित्व का ही त्याग कर दिया। देवी, क्या आप फिर से उनसे एक नहीं हो सकती? एक बार प्राण शरीर से अलग हो जाएं, तो वे दोबारा एक नहीं हो सकते। तो फिर सृष्टि का क्या होगा? बिना सृष्टि के स्वामी के सृष्टि का संचालन असंभव है। हमें फिर से एक होने के लिए पुनः अवतार लेना पड़ेगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव और पालनकर्ता विष्णुदेव, सृष्टि के संतुलन और संहार हेतु महाशिव को संहार करता रुद्र रूप में अवतार लेना होगा और उनसे पुनः मिलन के लिए
मुझे उनकी अर्धांगिनी बनकर इस संसार में जन्म लेना होगा। हे आदिशक्ति, यदि आपको पुनः अवतार लेना ही है तो मेरी एक विनती है, आप मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लें। जैसी आपकी इच्छा ब्रह्मा। मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी, पर स्मरण रहे मैं सृष्टि की आदि शक्ति हूँ। यदि किसी भी दिन प्रजापति द्वारा मेरा अपमान किया गया तो उसी क्षण मैं उस शरीर का त्याग कर दूंगी। देवी, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। मैं आपके इस वचन का ध्यान रखूंगा। मां पराशक्ति ने महाशिव के दिव्य स्वरूप से एक तेजस्वी ज्योति उत्पन्न की। हम शीघ्र ही एक होंगे। शेर। मां पराशक्ति ने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया। सती। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, जिन्हें सृष्टि के विस्तार का दायित्व सौंपा गया था। सृष्टि के संचालन हेतु उन्होंने अनेक नियम और व्यवस्थाएं स्थापित की, ताकि तीनों लोकों में जीवन संतुलित और नियंत्रित रह सके। उन्होंने सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए यज्ञ और पूजा पाठ की परंपराओं को जन्म दिया। देवताओं से लेकर दानवों तक सभी उनके नियमों और आज्ञाओं का पालन करते थे। परंतु कोई ऐसा भी था जिसके आदेश के आगे स्वयं दक्ष भी झुकते थे। आज आप मेरे घोड़े बनेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती से अत्यंत प्रेम करते थे। वो उनकी आंखों का तारा थीं, उनके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा। वो उनकी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकते थे।